बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर नाम के गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। गोपाल दान पुण्य करने में बहुत विश्वास रखता था। इस कारण गांव का हर व्यक्ति गोपाल की बस तारीफ करते थे। गोपाल के पास भले ही अपने खाने को कुछ ना हो, लेकिन वह दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक रोज सुबह सुबह गोपाल खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक बूढ़े बाबा का आगमन होता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है, अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे काका अंदर आइए, आप मेरे साथ बैठ के खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। अच्छा काका, ये सारा खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा, क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। इतना कहकर गोपाल अपनी थाली उस बाबा की तरफ बढ़ा देता है। बाबा भी खाना देखकर जल्दी जल्दी से खाने लगता है और खाना खाने के बाद बाबा गोपाल को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं। तुम्हारा भला हो। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन गोपाल को भी भूख लगी थी। अब वह रसोई में जाकर रसोई में रखे डिब्बों को देखने लगता है, जिसमें अन्न का एक भी दाना नहीं था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब गोपाल यह सोचकर घर से निकलता है। तभी उसे देखकर गांव का मोहन सिंह अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से यह अनाज की बोरियां मैं अकेले ही उठा रहा हूँ। अभी गोपाल को बुलाता हूँ, तुम देखना वह कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता फिरता है। अब मोहन सिंह गोपाल को आवाज लगाकर बुलाता है। बहुत सारी बोरियां लानी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचा देता हूँ। बड़ा ही बेवकूफ है, और इससे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। कई घंटे बोरियां ढोने के बाद गोपाल थक जाता है और वह बिट्टू के दुकान से उधार का राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। गोपाल नींद में होता है। वह दरवाजा खोल कर देखता है, उसका पड़ोसी अपनी पत्नी को पीट रहा है। अरे अरे कुलदीप, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्यों ना मारूं मेरी पत्नी, मेरी मर्जी। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख कुलदीप, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है भाई। गांव के लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं सब, ये अच्छी बात है क्या? अरे गोपाल बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सिर दीवार पर मारने वाली बात है। कुलदीप सुबह सुबह चमेली से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा। अरे बुढ़िया चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राम राम राम, आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरे बीच में बोलने के लिए आए। इतना कहकर मोहनलाल फिर से अपनी पत्नी को मारने लगता है। लेकिन यह सब गोपाल से देखा नहीं जाता और वह कुलदीप को एक जोरदार तमाचा लगाता है। यह देखकर गांव के सारे लोग खुश हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक किया, यह इसी के लायक है। अरे अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे शाम तक पैसा नहीं मिला ना तो इसे और भी मारूंगा। फिर देखता हूँ इसे कौन बचाने आता है। अबे ये ले पैसे और अब जा यहाँ से। और अगली बार अगर तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना तो तुझे थाने में डलवा कर अच्छे से कुटाई करवाऊंगा तेरी, समझा? गांव के लोग यह तमाशा देख रहे होते हैं। उनमें से एक औरत गोपाल से कहती है, आप सच में बहुत नेक दिल के हैं, हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप हो। अरे क्या बात कही है तूने? ये बात तो काफी समय से मैं दिल पे दबाए बैठी थी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, गोपाल भाई गांव का सरपंच बनिए तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। उस लल्लन सिंह के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं। और रही
उसे कुछ बताने की बात तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। अब ये बात गांव के सरपंच ललन सिंह तक पहुंचती है। सरपंच ललन सिंह यह सुनकर तिलमिला उठता है। क्या इस गोपाल की इतनी हिम्मत आने को लाले पड़े हैं? लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरपंच तो गोपाल ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना गोपाल आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच लल्लन सिंह अब सोच में पड़ जाता है कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कांटा गोपाल हमेशा हमेशा के लिए गांव से चला जाए।